15 जनवरी 2026 जब यूजीसी का एक नया नियम लागू किया गया, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, इसके अंदर जो भी लिखा गया उससे बड़ी संख्या में लोगों को असहमति है और असहमति को दर्ज करने के लिए हर जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। न सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े बड़े लोगों ने भी ऐतराज जताया है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में भी छात्र सड़क पर उतरे, उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सवर्ण सांसदों को चूड़ियां पहनने तक के लिए कहा गया कि अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, अगर आपकी सुनी ही नहीं जाती तो आपके होने का क्या फायदा। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने भी ट्वीट किया और इस कानून को बदलने की मांग की। लेकिन आखिर ये यूजीसी के नए कानून है क्यों? ये नियम क्यों बनाए गए? सरकार को अब इन नियमों को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर विरोध की असल वजह है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सक्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। दरअसल मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों की सुनवाई की और इस दौरान यूजीसी से कहा था कि भेदभाव रोकने के लिए मजबूत नियम बनाए जाएं, जिसके बाद यूजीसी ने ये नए नियम तैयार किए। इन नियमों में कहा गया है कि इनका उद्देश्य धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, जाति या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना और उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह समानता मिले, इस बात का ध्यान रखना। 2012 के नियम सिर्फ सलाह की तरह थे, लेकिन 2026 के नए नियम अनिवार्यता बन जाती है। संस्थानों को इन नियमों के तहत काम करना ही पड़ेगा, यानी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र उन्हें बनाने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया था कि रेगुलेशन 3C जाति आधारित सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि रेगुलेशन 3C जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल SC, ST और OBC तक सीमित कर देता है। इसमें कहा गया कि जाति आधारित भेदभाव वही माना जाएगा जो केवल इन वर्गों के खिलाफ हो। वहीं रेगुलेशन 3E में भेदभाव को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर भी किसी भी तरह के अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित कर दिया गया। इस याचिका में तर्क दिया कि इस तरह की परिभाषा से जनरल या गैर आरक्षित वर्ग के छात्र और शिक्षक जो जाति के आधार पर उत्पीड़न या पक्षपात का सामना कर सकते हैं, उन्हें संस्थागत संरक्षण और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया गया। इन्हीं सब के बीच सरकार की ओर से जो बयान आया वो ये कि उसमें उनके बयान में कहा गया कि वो किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने प्रदर्शनकारियों को कोई राहत नहीं दी, इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उनकी चिंताएं अभी भी ऐसी की ऐसी बरकरार है। ऐसे में एक बात है जो जानना बेहद जरूरी है कि यूजीसी के नियम के आखिर मायने क्या है और इन नियमों में ऐसी चिंताओं की आखिर क्या वजह है। क्यों जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण हैं, वो इससे नाराज हैं। स्टूडेंट से लेकर टीचर्स, प्रोफेसर तक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा यूजीसी में क्या है? यूजीसी की ओर से कहा गया कि इस नियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता पर रोक लगाना है। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कम्युनिटी बनाएंगे। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन भी रहेगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या उनका फंड रोक सकता है। यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 25 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए।
उनका कहना है कि 2012 के नियम केवल सलाह देते थे, जबकि नए नियमों का पालन करना संस्थानों के लिए मजबूरी होगा। लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि आखिर नए नियम क्या कहते हैं और ऐसा क्या कहते हैं ये नियम जिससे सवर्णों को इतनी परेशानी हो रही है या डर सता रहा है। इतना ही नहीं, वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर है और आखिर सवर्णों के साथ कौन सा भेदभाव होने का डर नजर आ रहा है। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा। ये कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतें देखेगी, ये तय करेगी कि किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। इस कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधि रहना सबसे जरूरी होगा, यानी सवर्णों का नहीं। यह नियमों का ड्राफ्ट पिछले साल फरवरी में सार्वजनिक किया गया था और उस पर सुझाव भी मांगे गए थे। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद लाए गए जिसमें अदालत ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की जो माताएं हैं उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की थी और सुनवाई के दौरान UGC से नए नियम बनाने को कहा था। याचिका 2012 के नियमों को लेकर थी कि ये बहुत कमजोर हैं और उदासीन रुख से जुड़ी हुई थी, यानी ये नियम बस मौजूद था लेकिन इसके प्रति कोई एक्टिव अप्रोच नजर नहीं आती थी, यानी सक्रियता नजर नहीं आती थी। इसके साथ ही हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा, जो कि नए नियम कहते हैं, और कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को पढ़ाई, फीस, सामाजिक और मानसिक सहयोग देगा। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ जो निचली निचली नहीं बोल सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या कुछ जातियों के लोग ही वंचित और शोषित हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ कुछ ही वर्ग हैं, कुछ ही जाति हैं, कुछ ही समाज हैं जहां लोग गरीब हैं या उन्हें भी किसी आर्थिक अनुदान की जरूरत लग सकती है, क्योंकि ऐसे कई सवर्ण परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो नए नियम है इनका विवाद, इनको लेकर ये विवाद क्यों है, इनको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं। इन नियमों को लेकर कई जगह विरोध हुआ। जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि नए नियम उनके लिए कतई ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि नियमों ने जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC तक सीमित कर दिया। इससे पहले जनरल कैटेगरी के लोगों को संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इस तरह ये नियम उनके लिए भेदभाव करते हैं। इतना ही नहीं, इन नियमों के मुताबिक किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर गलत या पक्षपातपूर्ण व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि परिभाषा साफ नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही साथ अब यह भी जानते हैं कि आखिर इन नियमों के आने के बाद जो संस्थान इनसे जुड़े जो प्रोफेसर हैं वो आखिरकार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर संस्थानों पर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है या थोपी गई है। दरअसल संस्थान के प्रमुख को यह देखना होगा कि कैंपस में कोई भेदभाव ना हो। शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन होंगी। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसे UGC की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। हर HEI को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना है। एकेडमिक और सामाजिक काउंसलिंग और कैंपस में विविधता को बढ़ावा देगा। इस सेंटर के तहत बनने वाली इक्विटी कमेटी में OBC, SC, ST, PWD और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। ये कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। अब हम ये वो बात जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा चुभ रही है और सबसे ज्यादा जिस बात पर लोगों को परेशानी है या जिस पर ऐतराज है, वो बात क्या है जिस पर प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल सबसे बड़ी चिंता यह है कि विरोधियों और आलोचकों का यह कहना है कि नियमों में झूठी शिकायतों से निपटने का कोई नियम नहीं है और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की बात कहीं भी नहीं कही गई है, जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, जिसमें SC, ST, OBC और महिलाओं को शामिल करने को कहा है और दिव्यांगों को शामिल करने को कहा है, लेकिन उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है। इससे साफ चिंता है कि अगर विवाद की स्थिति बनती है तो कमेटी के सदस्य तो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होगी, जिसकी तरफा जो निर्णय है वो एक तरफा होंगे और इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है। पहले भी कई दफा ये आरोप लगे हैं कि SC, ST एक्ट का जो है गलत ढंग से फायदा उठाया जाता रहा है और सवर्णों को इस झूठे केसों में फंसाता रहा है। ऐसे में जब एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें सवर्णों की तरफ से कोई नहीं होगा तो उनका यह मानना है कि उनके साथ भेदभाव होने की वजह ज्यादा है। इसी वजह से नियमों पर बहस चल रही है। कुल मिलाकर नियमों का मकसद समानता लाना है, लेकिन नियम की जो परिभाषाएं पेश की गई हैं उनमें
कुछ भी समानता नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है नियमों के सामने आने के बाद कि वंचित और शोषित वर्ग जो है वो केवल SC ST या OBC हैं और उनके साथ जो अन्याय करता है वो केवल हमेशा सवर्ण ही रहे हैं। यानी अगर SC ST OBC के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध होता है, कोई अन्याय होता है, कोई असमानता होती है, तो इसे करने वाला आरोपी या अपराधी केवल कोई सवर्ण व्यक्ति ही हो सकता है। नियम जिस भाषा और शैली में लाए गए, इनके दायरों को जिस तरह से सीमित किया गया, उसे लेकर सवाल खड़े होना तो वाजिब ही है। कहीं ना कहीं ये नियम सवर्णों को घेर रहे हैं या उनके लिए एक कमजोर जगह का निर्माण, एक कमजोर कानून का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आसानी से उन्हें फंसाया जा सकता है और झूठे केस लगाए जा सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।